नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको सुडोफेकिया या फिर सुडोफेकिक आई क्या होती है। तो आज हम इस वीडियो में सुडोफेकिया के बारे में आपको बताने वाले हैं। सुडोफेकिया की डेफिनेशन क्या होती है, एक सुडोफेकिक आई में कौन कौन से रिफ्लेक्टिव एरर आ जाते हैं, एक सुडोफेकिक आई में क्या साइन होते हैं, एक सुडोफेकिक आई में क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो पिछली वीडियो में हमने फेकिया के बारे में आपको बताया था, फेकिया के साइन के बारे में बताया था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके वह वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पे भी क्लिक करके आप फेकिया की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सुडोफेकिया क्या होता है। तो सुडोफेकिया का मतलब है जब कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में उस आँख में इंट्राओक्यूलर लेंस को इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन को सुडोफेकिया कहते हैं। और फेकिया में क्या होता है, जो इंट्राओक्यूलर लेंस है वह किसी कारणवश उस आँख में नहीं डल पाता है, तो उस कंडीशन को फेकिया कहते हैं। और जब एक लेंस को इम्प्लांट कर दिया जाता है तो उस कंडीशन को सुडोफेकिया कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंस, तो इसका मतलब है कि वह सुडोफेकिया है। एब्सेंस ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंस, तो इसका मतलब यह है कि वह एक अफेकिक पेशेंट है। तो अब आगे समझते हैं कि एक सुडोफेकिक आई में कई बार क्या होता है, रिफ्रैक्टिव एरर आ जाते हैं। तो आज हम रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में समझते हैं। तो वह कौन कौन से रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो एक सुडोफेकिक आई में एमेट्रोपिया, कंसेक्टिव मायोपिया और कंसेक्टिव हाइपरमेट्रोपिया जैसे रिफ्रैक्टिव एरर एक सुडोफेकिक आई के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम एमेट्रोपिया के बारे में समझते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इंट्राओक्यूलर लेंस की जो पावर होती है वह एग्जैक्ट डलती है। इस कंडीशन में जो पेशेंट का डिस्टेंस विजन होता है वह 6.6 या फिर 6.9 हो जाता है और नियर के अंदर उसको स्पेक्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कंसेक्टिव मायोपिया। तो कंसेक्टिव मायोपिया में क्या होता है, जब इंट्राओक्यूलर लेंस की जो पावर होती है वह ओवर करेक्ट हो जाती है, यानी कि जो इंट्राओक्यूलर लेंस की जो एग्जैक्ट पावर होती है उस पावर से बड़ी पावर उस आँख में इम्प्लांट कर दी जाती है। तो इसके कारण जो आँख है वह मायोपिक हो जाती है, मायोपिक पावर आ जाती है। तो इस कंडीशन में जो पेशेंट का डिस्टेंस विजन होता है वह लो हो जाता है और जो नियर का विजन है वह ठीक हो जाता है। तो इस कंडीशन को कंसेक्टिव मायोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कंसेक्टिव हाइपरमेट्रोपिया। तो कंसेक्टिव हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो इंट्राओक्यूलर लेंस की जो पावर होती है वह अंडर करेक्ट हो जाती है। जो इंट्राओक्यूलर लेंस की एग्जैक्ट पावर होती है उससे छोटी पावर इम्प्लांट कर दी जाती है। तो इस कंडीशन में आँख हाइपरमेट्रोपिक हो जाती है। तो हाइपरमेट्रोपिक पावर से उस पेशेंट का जो डिस्टेंस विजन है वह भी लो हो जाता है और नियर का विजन भी लो हो जाता है। तो उस पेशेंट को डिस्टेंस में भी स्पेक्स की ज़रूरत पड़ती है और नियर में भी स्पेक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यह तीन कंडीशन है जो कि एक सुडोफेकिक आई के बाद में आ जाती है। तो अब आगे समझते हैं कि एक सुडोफेकिक आई में क्या साइन दिखाई देते हैं। सुडोफेकिक पेशेंट की हम कैसे पहचान करें कि यह एक सुडोफेकिया है या फिर अफेकिया है, तो समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें लिखा है साइन ऑफ सुडोफेकिया विद पोस्टीरियर चैम्बर इंट्राओक्यूलर लेंस। तो हम समझते हैं कि इसमें क्या साइन है। तो सबसे पहले है सर्जिकल स्कार में बी सीन नियर द लिम्बस। जब एक कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है तो जो इंसिजन लगाया जाता है वही सर्जिकल स्कार होता है। एक सुडोफेकिक आई में एक सर्जिकल स्कार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एंटीरियर चैम्बर इज स्लाइटली डीपर देन द नॉर्मल। जो इंटीरियर चैम्बर होता है, जो आँख का इंटीरियर चैम्बर होता है वह स्लाइटली डीपर यानी कि गहरा दिखाई देता है नॉर्मल एंटीरियर चैम्बर से। नेक्स्ट साइन है माइल्ड आयरोडोनोसिस ऑफ आइरिस में बी डेमोस्ट्रेट। जब एक सुडोफेकिक आई का स्लिट लैम्प से एग्जामिनेशन किया जाता है तो जो आइरिस होती है वह आपको हिलती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट है परकिंजे इमेज टेस्ट शो फॉर इमेज। जब उसका परकिंजे इमेज टेस्ट किया जाता है तो जो परकिंजे इमेज है उसको फॉर दिखाई देती है। नेक्स्ट है प्यूपिल इज ब्लैकिश
in color, but when light is through in pupillary area shining reflex are observed. जब एक सुडोफेकिक आई को डाइल्यूट करके उसका स्लिट लैंप एग्जामिनेशन किया जाता है तो जो प्यूपिल होती है वह ब्लैकिश कलर की या फिर ब्लैक दिखाई देती है। तो जब टॉर्च से उस आँख को देखा जाता है तो एक रिफ्लेक्स दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इंट्राओकुलर लेंस इज कन्फर्म्ड ऑन स्लिट लैंप एग्जामिनेशन आफ्टर डायलेटिंग द प्यूपिल। तो जब एक डायलेटिंग प्यूपिल को स्लिट लैंप एग्जामिनेशन किया जाता है तो जो इंट्राओकुलर लेंस है वह दिखाई देता है। विजुअल स्टेटस एंड रिफ्रैक्शन विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ आईओल इम्प्लांटेड इज डिस्क्राइब्ड अबव। एक सुडोफेकिक आई में जो विज़न होता है तो वह रिफ्रैक्टिव एरर पे आधारित होता है, यानी कि जो इंट्राओकुलर लेंस है उसकी पावर ओवर करेक्ट हो जाती है या फिर अंडर करेक्ट हो जाती है, तो उसके अनुसार जो विज़न है वह भी कम ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ सुडोफेकिया। एक सुडोफेकिक आई में क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? तो सबसे पहले है स्पेक्स फॉर नियर विजन अलोन और एज बायोफोकल रिक्वायर्ड। तो एक सुडोफेकिक पेशेंट को डिस्टेंस का स्पेक्स और या फिर नियर का स्पेक्स दिया जा सकता है जो कि उसके रिफ्रैक्टिव एरर के आधार पे अलग अलग होता है। नेक्स्ट है लेसिक और एडवांस्ड सरफेस एब्लेशन में बी रिक्वायर्ड इन मॉडरेट कंसेप्टिव रिफ्रैक्टिव एरर। अगर एक सुडोफेकिक पेशेंट में मॉडरेट कंसेप्टिव रिफ्रैक्टिव एरर है तो उस पेशेंट के लेसिक किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंट्राओकुलर लेंस एक्सचेंज और पिगी बैग इंट्राओकुलर लेंस इज रिक्वायर्ड व्हेन द कंसेप्टिव रिफ्रैक्टिव एरर इज लार्ज। अगर एक सुडोफेकिक पेशेंट में जो रिफ्रैक्टिव एरर है वह लार्ज है या फिर बड़ी है तो उस कंडीशन में इंट्राओकुलर लेंस को एक्सचेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सुडोफेकिया के बारे में समझा है। तो अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।